सो हेलो एवरीवन। अब हम अपनी ओमेगल सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि कैसे हम एक प्रॉपर बेसिक एमवीसी आर्किटेक्चर टाइप का हमने बना दिया था, जिसमें हमने फ़ोल्डर्स ऐड करे थे, जिसमें हमने अपने पैकेजेस इंस्टॉल करवाए थे, ठीक है। जिसमें हमने अपना एक्सप्रेस हमारा जो मॉड्यूल है उसको हमने इंस्टॉल करवाया था। अब देखिए, हम अब अपना फर्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम सर्वर क्रिएट करें, ठीक है। थोड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आराम आराम से समझेंगे आप तो अब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि इस वीडियो में हमको ये चीज़ पता है कि हमको एक्सप्रेस जो हमारा एक्सप्रेस है ना सर्वर, हमको इस पे काम करना है, ठीक है। हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हम एक्सप्रेस जेएस को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता था, हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, एक हमने हमारे एक्सप्रेस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करवाया था और एक हमने पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एक्सप्रेस मॉड्यूल क्या है कि इसी पे हमको सारा हमारा सर्वर का काम होगा, सब कुछ यहीं होगा। पाथ मॉड्यूल क्यों करवाया? क्योंकि जब हमें कोई पर्टिकुलरली डायरेक्टरी या किसी पर्टिकुलर फोल्डर या किसी पर्टिकुलर फाइल में जाना होता है ना, तो एक प्रॉपर पाथ मेंशन करना पड़ता है। तो उस पाथ को मेंशन करने के लिए हम पाथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे हम पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं बॉडी पर्सर से। आपको ये रिमेंबर होगा कि जो हमारी बॉडी पर्सर लास्ट टाइम हमने इस मॉड्यूल को हमने इंस्टॉल करवाया था ना, ठीक है। देखिए, बॉडी पर्सर क्या करता है, बहुत सिंपल है। बॉडी पर्सर ना ये करता है, जैसे कि आपके पास देखो, ये मैंने मेरे एक फॉर्म बनाया, ठीक है। सपोज़ कि मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो क्या होगा कि आगे, और उसमें ये भी लिखा है मैंने कि अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज शेयर कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा कि जब आगे वाले को कोई क्वेरी आएगी, कुछ क्वेश्चन आएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, मेरे को मैसेज करेगा, ठीक है। तो उसने जब मुझे मैसेज करा, तो वो जो मेरे पास मैसेज आया, अब मुझे क्या है, उस मैसेज का रिप्लाई तो करना है ना, ठीक है। तो जो आगे से सर्वर के उस तरफ से क्लाइंट मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो एज रिक्वेस्ट में आता है। जब मैं उसे कोई रिस्पॉन्स दूंगी तो वो रिस्पॉन्स में आएगा, ठीक है। तो अब वापस हम बॉडी पर्सर पे आते हैं। बॉडी पर्सर क्या करता है, जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, देखिए, जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट बॉडी में जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में जाती है, जब तक कि हम रिक्वेस्ट बॉडी में जाकर हम उसको रिजॉल्व ना कर दे, सॉल्व ना कर ले, ठीक है। तो बॉडी पर्सर क्या करता है कि जब कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और वो रिक्वेस्ट बॉडी में है, तो जब जितने देर में हम उसको हैंडल कर रहे हैं ना, उससे पहले वो चाहता है कि वो उसको हैंडल कर ले, ठीक है। वो कोई रिक्वेस्ट आई तो वो जल्दी से उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा, हमारे हैंडल करने से पहले बॉडी पर्सर हैंडल कर लेगा, ठीक है। समझ गए। कोई रिक्वेस्ट मेरे पास आई, वो रिक्वेस्ट बॉडी में रुकी, तो बॉडी पर्सर क्या करेगा, तुरंत उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा हमारे हैंडल करने से पहले, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने कॉन्स्ट पॉट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ई एन वी पॉट, कुछ भी हम 7575 भी लगा सकते हैं, आप इसको कोई दूसरा 4 डिजिट नंबर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कॉन्स्ट पोर्ट, पोर्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर हमने प्रोसेस डॉट ई एन वी पोर्ट 7575, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अब मैं देखो, मैं अपने नोड जेएस इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ ना, तो मैं नोड जेएस इन्वायरमेंट को ये बता रही हूँ कि देखो, हम सर्वर चलाएंगे तो 7575 पोर्ट पे चलाएंगे, हम 7575 पोर्ट पे हमारा सर्वर चलाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज़ को बताने के लिए हमने पोर्ट वेरिएबल के अंदर अपना प्रोसेस, जो भी हम प्रोसेस करेंगे, उस इन्वायरमेंट को, ईएनवी इन्वायरमेंट को बताना चाह रहे हैं कि हम उस प्रोसेस का पोर्ट हम 7575 करेंगे, ठीक है। समझ गया अभी तक कोडिंग, ठीक है। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से चीज़ों को और आगे जो हमारे सर्वर क्रिएट करना है उसमें और कोडिंग्स को समझेंगे। ठीक है, हम 5-5 मिनट की वीडियो बनाएंगे ना, तो ऐसा है कि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, एक एक वर्ड को समझ पाओगे, एक एक लाइन को समझ पाओगे। ठीक है, तो आगे कभी भी लाइफ में कभी भी अगर आपको आपका खुद का आपको वेबसाइट बनानी है, सर्वर बनाना है, तो आपको बहुत क्विक हो जाएगा। आपको बिल्कुल सोचने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप बिल्कुल आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ओके।